सकते हैं। हमारे साथ हकीम अमजद और हकीम गालिब यहाँ पे दोनों मौजूद हैं, रिजवान और माशाल्लाह से वक़ार दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों की सेहत के लिए तो वैसे ये सवाल नहीं है, माशाल्लाह दोनों फिट हैं, लेकिन हाँ हमारे घरों में ओवरवेट जिनका हो जाता है या अनहेल्दी डाइट जिनकी होती है उनके लिए बहुत मुफीद होगा। ये बातें सीखने वाली बातें हैं। अमृत भाई मैं चाहूँगी कि वो बात आप कंप्लीट करें कि जो लोग एकदम से अफ्तार करते हैं और जो रमज़ान में मुद्दा ये चल रहा था, अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया तो बताते चलूँ आपको कि मुद्दा ये चल रहा था कि रमज़ान और मुबारक में रोज़े रखने के बावजूद जो वज़न है वो सुई ना कम नहीं कर रहा, तो वो क्या वजह है? अच्छा, इसको और थोड़ा सा ब्रीफली मैं प्रिसाइज करना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ओबेसिटी जो है, मोटापा, फास्टिंग रोज़ा उसके लिए खुशखबरी है, सुभान अल्लाह, ब्लेसिंग है। सुभान अल्लाह। होता क्या है, ये एक बाकायदा रिसर्च है, बिल्कुल ऐसे कि हमारा जिस्म जो है वो बुनियादी तौर पे खरबों खलियात पर मुश्तमिल है और हर खलिया एक इंडस्ट्री का दर्जा रखता है। बिल्कुल ठीक। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एलिमिनेशन, पावर जनरेशन, ये सारे काम उसमें हो रहे होते हैं। तो इसमें और उसको इस सब चीज़ों को चलने के लिए फ्यूल चाहिए। बिल्कुल सही। हम इनटेक लेते हैं, हम ग्लूकोज की शक्ल में, कार्ब्स की शक्ल में, अमाइनो एसिड्स की शक्ल में, फैट्स की शक्ल में। बिल्कुल सही। तो जब ये जो फास्टिंग वाला एक टाइम आता है और एक टाइम के बाद जब बॉडी को उस कारखानों को चलाने के लिए अपने आप को फ्यूल चाहिए होता है, तो फ्यूल वो बंद होती है। हमने रोज़े में हम लोग, बिल्कुल सही, तो वो फ्यूल जो है वो फिर इंटरनली बॉडी जो है वो लेना शुरू करती है। उसका सबसे पहला जो शिकार होता है वो फैट होती है। फैट होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पे फैट डिपॉजिट्स हैं, वो सबसे पहले वो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो अपनी फ्यूल जो है वहाँ से लेना शुरू करती है। बिल्कुल सही। उसके बाद बारी आती है मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉकेजेस की, राइट, जो आज आपको हमें नहीं पता, लेकिन आगे फ्यूचर में जाके वो हमारे लिए एक हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। वो ब्लॉकेज कहीं आर्टरीज में हो सकते हैं, कहीं वेल्व्स में हो सकते हैं। रिजवान की वालदा की अभी हुआ, यही हुआ, तो उन्होंने बताया था क्या है, माइक तो नहीं था आपके पास, हाँ उन्होंने ये बताया था कि इस तरह की एक ब्लॉकेज है जो वेन्स में आई है, हार्ट अटैक की एक आई, उनकी तबीयत उनके अचानक खराब हुई, हॉस्पिटल लेके भागे तो डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक है, लेकिन इतनी देर में उनके जब टेस्ट वगैरह होकर आए तो उन्होंने यही कहा कि उसमें उनके वेन्स में ब्लॉकेज है। तो वो जो क्लॉटिंग है वो पता नहीं कब से है, अल्लाह का शुक्र है, वैसे अब उनकी तबीयत ठीक है, ठीक कह रहे हैं, मेडिसिन से ही वो जो क्लॉटिंग है वो निकल जाएगी, अल्लाह ने चाहा। और ये जो ब्लॉकेज है ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ फैट से हो, ये कैल्शियम ब्लॉकेज भी हो सकती है। कैल्शियम ब्लॉकेज भी हो सकती है। एक हमारे यहाँ एक बहुत रुझान है, माएँ आजकल बड़ा परेशान रहती हैं, बच्चा जो है उसको कैल्शियम पिलाओ, कैल्शियम पिलाओ। विटामिन डी की तरफ ध्यान नहीं है, विटामिन डी की तरफ ध्यान नहीं है। विटामिन डी अगर किसी का लो है तो फिर उसको आप मग भर भर के कैल्शियम पिला दीजिए, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में मौजूद रहेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हड्डियों में और दूसरी चीज़ों में। हकीम हमारे साथ बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं अमजद भाई। मैं इसी बात को कहूँगी कि आपकी तरफ जरा से दोहराऊं, ये बात भी अमजद भाई ने कहा कि आप कितनी भी कैल्शियम दे दें, जो डी की अक्सर लोगों में ज़रा मिसकंसेप्शन है, कैल्शियम को, विटामिन सी को और डी को, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग अगर उसकी गाइड कर दें तो, क्योंकि ये लोग बहुत मिक्स करते हैं। अभी मैंने ली तो है, मैंने भी कैल्शियम ली तो भाई, कैल्शियम अलग चीज़ है, विटामिन सी अलग चीज़ है और डी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो मुझे ये बताइएगा हकीम गालिब साहब कि कैसे पता चले किसी भी एक नॉर्मल रूटीन में चलने फिरने काम करने वाले इंसान को कि उसकी बॉडी में विटामिन सी, डी या कैल्शियम की कमी महसूस हो रही है? देखिए, पहले तो अमजद साहब की बात को थोड़ा सा मैं उसको सेकंड करूंगा और ये कहूँगा कि मेटाबॉलिक रेट का बढ़ने की वजह से वजन कम हो सकता है। मेटाबॉलिक रेट अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा वजन ओबेसिटी की तरफ जाएगा, फूलेगा, सूजेगा। मेटाबॉलिक यानी निज़ाम हाज़मा, मेटाबॉलिक रेट निज़ाम वर्किंग जो हमारे जो पूरा एक निज़ाम, जिस तरह हमने साहब ने पूरा निज़ाम का अर्ज़ किया, उस निज़ाम का चलना ही वज़न को कम करेगा। अगर वो निज़ाम सही चल रहा है तो वो फैट्स को कंज्यूम करेगा जो स्टोरेज में मौजूद है, जैसे हमने साहब ने बताया। ठीक हो गया। नंबर 2, विटामिन डी बेसिकली कैल्शियम लेवल को एब्जॉर्ब करने का इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी में होना चाहिए, जुज़ है जो कि कैल्शियम हम लगातार ले रहे होते हैं, लेकिन वो जब तक विटामिन डी उसको नहीं मिलेगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो कारामद नहीं होगा, हमारे स्टोर में जाके जमा होता रहेगा और ज़्यादा कैल्शियम लेने की वजह से कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से 80% जो आज की तारीख में बन रहे हैं, मतलब हार्ट पेशेंट्स लोग बन रहे हैं, ब्लॉकेजेस बन रही है, वो 80% कैल्सिफिकेशन हो जाती है हार्ट में बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कंज्यूमिंग ऑफ कैल्शियम, जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, सिर्फ वो हम यूज़ नहीं कर रहे, ना कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ विटामिन डी के बारे में छोटी सी एक बात और करूँ आपके सवाल से पहले, विटामिन डी बेसिकली अगर हम कोविड की बात करें तो विटामिन डी का ताल्लुक सिर्फ हड्डियों से, मसल से, नकाहत से नहीं है।
कोविड में हम लोगों ने ये बात सीखी कि जो लोग बहुत ज़्यादा विटामिन डी जिनका बेहतर था, जो ठीक रखते थे विटामिन डी का, उनको कोविड ने उतना असरअंदाज नहीं हुआ जो कोविड नॉर्मल बंदों को हुआ। जैसे कि उसमें एक छोटी सी मिसाल अगर विटामिन डी की दूं तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है बॉडी की। जैसे एक वो होता है पैरामीटर होता है CRP, CRP लेवल्स को विटामिन डी लेवल कम कर सकता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन मार्कर होता है CRP, और उसको वो बेहतर करने का जुज रखता है। बिल्कुल ठीक। तो विटामिन डी लेवल इसलिए भी ज़रूरी है। मसल्स में थकावट का अंसर होना, हड्डियों में दर्द की कैफियत होना, बोझलपन होना, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत मसल्स में क्रैम्पिंग वाला दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी होती हैं जो किचन में काम कर रही हैं, यकीनन काम करना है, मजबूरी है, कर पूरा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं जब मैं खड़ी होती हूँ तो पाँव अकड़ाहट होती है, क्रैम्पिंग होती है। तो वो बेसिकली विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। विटामिन डी लेवल पूरा रखने से आप बहुत सारी मामलात में अच्छा भी रह सकते हैं और अपनी सेहत को ख़राब कर सकते हैं अगर आप विटामिन डी लेवल प्रॉपर तौर पे ना लें तो। ठीक है, यानी कि सिम्टम्स साथ साथ, अब जब मैं आपकी बात भी कंटिन्यू करेंगे, ये चीज़ लोगों में एक तो अवेयरनेस, मुझे लगता है ज़रा सा हमें, एक तो हमारे अंदर जो किल्लत है ना सबसे ज़्यादा विटामिन की, वो है सीखने का जो विटामिन होता है, वो जो हमें एक नॉलेज हासिल करने का जो एक विटामिन आता है ना, वो कहीं से नहीं आप बाहर से इन्फ्यूज़ कर सकते, वो आपको कुदरती तौर पे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विटामिन है, वो ये वाला विटामिन डी है जो वो ये वाला विटामिन अकल जो है ना, वो हम अपनी में ना लाएं। और दुनिया में हर बंदा राय बहादुर है। बिल्कुल। एक तो बहादुरी के साथ वो अपनी राय जिस तरह शेयर करते हैं। अच्छा, 80% लोग जो राय अपनी मुसल्लत करते हैं दूसरों के ऊपर, वो अक्सर वही गलतियां खुद कर रहे होते हैं जो उनको नजर नहीं आ रही होती। अल्लाहु अकबर, सच है। अच्छा, साथ में हमारे जो शेफ जलाल आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना आपको वो नॉक करके उठाया था रास्ते में, मैंने कहा अरे भैया आज ट्रांसलेशन हो गई। आज थोड़ी सी मतलब देरी हो गई। नहीं कोई बात नहीं, मैंने आपकी जगह हाथ तो धो लिए लाइव वॉइस से, लेकिन आपकी जगह मैंने सबरोसा भी थोड़ा सा किया। बाकी आप अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाइएगा। चिकन जिंजर आज बनाएंगे और अगेन जहाँ ममता मैं स्टार्ट करता हूँ, जहाँ ममता वहाँ डालडा। ठीक है, 80 सालों से जो माओ का भरोसा जीता है, हमने डालडा कुकिंग ऑयल जो है थोड़ा सा ऐड करना है। तो चिकन जिंजर, और इसके साथ ही हम बनाएंगे जो नोर का अगेन नूडल्स चटपटा। ठीक है जी, इसके साथ हम बड़ी जबरदस्त जो है रेसिपी बनाएंगे। आज थोड़ा सा जो है ना मैं डरा हुआ एक्चुअली, ब्रेक में मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बट मैं कौन करेगा आपके साथ? मेरा भाई जो है ना मुझसे थोड़ा सा मेरा प्यार करता है मुझसे, तो ख्याल रखेगा थोड़ा सा। हाँ, बहुत करती हूँ बहुत करती हूँ। तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये नोर के जो है ना नूडल्स भी बनाएंगे और साथ में इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसके साथ जो वेजिटेबल्स वगैरह, अच्छा जो रेगुलरली जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम मीट लवर ज़्यादा हैं, हमें वेजिटेबल का इनटेक मैक्सिमम साइड अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहिए, जिसके अंदर चाहे वो किसी भी तरह की वेजिटेबल हो, चाहे वो हम बात करते हैं कार्ब की, जब हम आजकल आपने सुना होगा कि कीटो डाइट जो है ना बड़ा इन है, लोग कार्बलेस फूड जो है ना खा रहे हैं, जो कि बाद में भी मेरे ख्याल से हकीम साहब बताएंगे। मैं भी दोनों से पूछने वाली हूँ डाइट्स के हवाले से, जो मिथ्स हैं ना वो क्या क्या हैं। तो वो कार्बलेस खाना भी जो है ना, खाना एक टाइम तक तो आपका वेट लूज कर देता है, मगर वंस जब आप कार्ब का इंटेक दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो वापस बूस्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। तो इसी तरह से वेजिटेबल्स का इंटेक यहाँ पर नूडल्स के साथ आ जाएगा आपका, और बाकी चिकन जिंजर जो है हम बनाएंगे, फिर उसके अलावा कशी जामी शीरी और बाकी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं नहीं आपकी तरफ आऊंगी और इंशाल्लाह ब्रेक में भी आऊंगी।